बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमारे साथ बिहेवियर साइकोलॉजी का यूनिट 4 है। उसका पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है। फिर हमने कुछ इफेक्टिव वेज के बारे में पढ़े कि हम किस तरीके से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ स्किल्स के बारे में पढ़े कि इफेक्टिव स्किल्स कौन कौन से होते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, ठीक है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे साथ है कि कम्प्लेक्स सिचुएशन में हम किस तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन को यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कम्प्लेक्स सिचुएशन का क्या मतलब है, यानी एक ऐसा क्लाइंट आता है जो कि डिसग्रंटल्ड होता है, ठीक है, जो कि नाराज़ होता है, जो कि गुस्से में होता है, जो कि एग्रेसिव होता है। तो उसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, तो उसके लिए कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केएमयू पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केएमयू को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल सके, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, तो लिखा गया है कि स्टेप नंबर फर्स्ट, ये हमारे साथ टोटल 5 स्टेप्स है, ठीक है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से और जो पेपर के क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 स्टेप्स जिसके ज़रिए से हम एक कम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे साथ क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के स्किल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेप नंबर फर्स्ट है उसमें क्या करना है, उसमें आपने लिसन करना है। लिसन इस तरीके से करना है कि आपने उस सिचुएशन को सुनना है, ठीक है। जो पर्सन आपके पास आया है जो कि क्या है, जो कि बहुत रूड है, ठीक है, बहुत बदतमीज़ है, बहुत गुस्से में है, ठीक है, और बहुत बदतमीज़ी के साथ आपसे अपना जो इशू है वो क्या डिस्कस कर रहा है, ठीक है। आपको बता रहा है कि यार ये क्या है, ये क्यों ऐसा मसला है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले उसको लिसन करना है, बहुत कामली के साथ लिसन करना है, ठीक है। बहुत आराम ज़रिए से आपने क्या करना है, उसको सुनना है, सिर्फ सुनना है। और दूसरी बात ये कि आपने उस चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि जो बंदा आया है आपके पास, जो क्लाइंट आया है आपके पास, ठीक है, तो वो हपा है, लेकिन आपसे हपा नहीं है। वो उस सर्विस से, वहाँ पे जो सर्विस उसको प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, उसमें कोई खराबी है, उससे वो हपा है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे हपा है। तो इस चीज़ को आपने पर्सनली नहीं लेना है, ठीक है। अपने पर्सनल लाइफ में इसको दखल नहीं देना है, ठीक है। तो लिखा गया है कि इट मे बी टेम्पटिंग टू रिएक्ट इमीडिएटली। अगर आप इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे तो ये हमारे साथ पुरकशिश हो सकता है, ठीक है। तो आपको चाहिए कि आप क्या करें, उसको पहले सुने। तो आपको चाहिए कि आप बहुत आराम के साथ क्या करें, उसको पहले सुने, ठीक है। स्पेशली इफ़ यू फील द क्लाइंट इज़ बीइंग रूड। जब आपको फील हो जाए कि ये क्लाइंट जो है ना, ये बहुत रूड है, बहुत बदतमीज़ी के साथ मुझसे बात कर रहा है, अनरीज़नेबल है, ठीक है। अनरीजनेबल मतलब कि गैर मामूल है, ठीक है, गैर मामूली के साथ, बदतमीज़ी के साथ, गुस्से के साथ आया है और मुझसे बात कर रहा है, तो तब आपने क्या करना है, तब आपने इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है। अगर इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपकी इंस्टीट्यूट की जो इमेज है उसको ख़राब करने के लिए ये चीज़ नुकसानदेह हो सकती है, ठीक है। अच्छा, लिखा गया है कि बट यू मस्ट रेजिस्ट। आपने रेजिस्ट शो करना है, ठीक है, लेकिन इमीडिएटली आपने रिएक्ट नहीं करना है। रिमेंबर दे आर अनहैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ सर्विस। ये क्वालिटी ऑफ सर्विस से ही हपा है, ठीक है। दे हैव रिसीव, जो उसने रिसीव किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक होटल है, ठीक है, और होटल में एक क्लाइंट आया है जिसने एक रूम जो है ना वो रेंट पे लिया है, ठीक है। तो उसके रूम का जो एसी है वो ख़राब हो गई है, ठीक है, या एसी जो है ना वो नहीं चल रही है, वो बंद है, ठीक है। तो तब वो क्लाइंट आएगा और वो आपको शिकायत करेगा, लेकिन आपने उस चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि वो आपसे हपा नहीं है, बल्कि उस सर्विस से, उस होटल के सर्विस से, उस एसी से हपा है, ठीक है, कि ये क्यों नहीं चल रही है, इतनी गर्मी में मैं यहाँ पे आया हूँ स्टे करने के लिए और ये जो एसी है ये बंद है, ठीक है। तो वो उस चीज़ का शिकायत कर रहा है, आपसे शिकायत नहीं कर रहा है कि वो आपसे हपा है। तो इस चीज़ को आपने पर्सनली नहीं लेना है। तो आपने इस वजह से इसको क्या कहना है, क्या करना है, सुनना है पहले, ठीक है, और बाद में जब आप पूरी सुने, ठीक है, तो फिर आपने उसको रीस्टेट करना है। रीस्टेट के बाद आपने क्या करना है, उस पर रिएक्ट करना है। अच्छा, नॉट विद यू, ठीक है, आपसे हपा नहीं है, सो डोंट टेक इट पर्सनली। सो इस वजह से आपने इस चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है। स्टे कूल, आपने बिल्कुल कूल रहना है, ठीक है। इनवाइट देम टू गो ओवर व्हाट हैपेंड एंड हियर देम
आउट विदाउट इंटरप्टिंग देम, ठीक है। आपने उसको इंटरप्ट नहीं करना है, आपने उसके काम में ढाल नहीं डालना है, आपने उसके बात में रुकावट नहीं डालना है, ठीक है। और आपने बिल्कुल बग़ैर इंटरप्शन के उसकी बात को सुनना है, पुली सुनना है, ठीक है। और उसको भी कहना है कि यहाँ पे बैठ जाए, मुझे पुली जितनी भी बात है, जितनी भी आपकी नाराज़गी है, जिस चीज़ पे आप गुस्सा है, तो वो चीज़ मुझे साफ साफ बताए कि क्या मसला है आपके पास। यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम पुली, आपको पहले प्रॉब्लम को समझना है कि क्या मसला है उसके पास, फ्रॉम द क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कि क्लाइंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्यों वो इतना गुस्सा कर रहा है, उसके पास क्या मसला है, प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, बिफोर अटेम्प्टिंग टू सॉल्व इट, ठीक है। सॉल्व करने से पहले आपने क्या करना है, पहले आपने पूरी सिचुएशन को सुनना है। अच्छा, द पॉइंट नंबर 2 क्या है, फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, पहले आपने सुना, ठीक है, अब जो आपने सुना है उसको रीस्टेट करना है, ठीक है। रीस्टेट मतलब कि दोबारा आपने उसको दोबारा बयान करना है, ठीक है। दोबारा आपने बताना है कि क्या आपने ये जो मतलब जो मैंने सुना, ये मैंने सुना, ठीक है, क्या आपने इसकी शिकायत की, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, तशवीश करना है, यानी दोबारा बयान करना है, उस चीज़ की तशवीश करना है कि क्या आपने सही सुना कि नहीं, जो पॉइंट ऑफ व्यू था क्लाइंट का, ठीक है, जो उसका परसेप्शन था, क्या आपने उसको गलत परसेप्शन से तो नहीं लिया, क्या उसका परसेप्शन आपने सही से गेन किया कि नहीं, ठीक है। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए आपने रीस्टेट करना है, दोबारा बयान करना है। When they have finished talking, जब वो अपनी टॉकिंग को फिनिश करेगा, समराइज व्हाट यू हैव heard, तो फिर आपने समराइज़ करना है कि आपने क्या क्या सुना, ठीक है। आप उससे कहेंगे कि क्या आप इस चीज़ पे नाराज़ है कि मतलब एसी खराब थी रूम में, ठीक है। व्हाट यू बिलीव हैड अपसेट देम, ठीक है। आपने उस चीज़ का क्या करना है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। क्या क्लाइंट जो है ना वो इसी चीज़ पे हपा है कि नहीं, ठीक है। तो आपने दोबारा से रीस्टेट करना है। यू नीड टू बी श्योर यू विल बी एड्रेसिंग द राइट इशू, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इस क्लाइंट का जो इशू है उसको बिल्कुल सही तरीके से एड्रेस करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसका गलत से तरीके से परसेप्शन कर ले, ठीक है, या गलत परसेप्शन कर ले। तो पहले आपने क्या करना है, उसके कंप्लेंट का जितनी भी आपसे क्वेश्चन हो सके, ताकि आपको क्लियरिफाई हो कि जो क्लाइंट है उसका क्या मसला है, ठीक है। तो आपने रीस्टेट भी करना है, ठीक है, उसकी फर्दर तशवीश भी करना है, दोबारा बयान भी करना है, उस चीज़ को क्लियरिफाई भी करना है कि क्या आपने इस चीज़ का कंप्लेंट किया है, ताकि हमारे पास जो इशू हो वो क्लियर हो, ठीक है। रीस्टेटिंग देयर कंसर्न बैक टू देम, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उसका जो कंसर्न है उसको रीस्टेट करना है, ठीक है, ताकि उसको भी पता चले कि ये जो सामने वाला बेटा है, ठीक है, जो लिसनर है वो मुझे सुन रहा है, ठीक है। विच कैन हेल्प लोअर द टेंशन, जिसकी ज़रिए से जब आप उसको रीस्टेट करेंगे तो उसका जो टेंशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, और जो हमारा इशू होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के एग्ज़ाम का इशू है, तो जब आप किसी डायरेक्टर के पास चलते हैं या एग्जामिनेशन वालों के पास चलते हैं, तो वहाँ पे जाके आप जब उससे बात करेंगे, तो अगर वो आपकी बात को सीरियस नहीं लेगा, ठीक है, और इधर उधर हंसी मजाक करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करेगा, ठीक है, तो तब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है कि ये तो सुन ही नहीं रहा है, हम क्या करेंगे आगे, ठीक है। तो जब आप उससे बात करेंगे और वो सुनेगा, ठीक है, वो दोबारा रिस्टेट भी करेगा आप लोगों के साथ सामने कि क्या आप लोगों का ये गिला है, ये शिकवा है, ये मसला है, ये इशू है, ठीक है। तो फिर आप लोगों का जो टेंशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के दिल को थोड़ा इत्मीनान मिल जाएगा कि हाँ इस बंदे ने हमारी बात को सुनी, अब ये कुछ एक्शन जो है ना वो लेगा, ठीक है। टॉक स्लोली एंड कामली एंड यूज़ अ लो टोन ऑफ वॉइस, ठीक है। आपने क्या करना है, जो क्लाइंट आपके पास आया है, ठीक है, जो मसले के साथ आया है, तो उससे आपने बहुत कामली, बहुत स्लोली बात करनी है, ठीक है, क्योंकि जब आप भी गुस्से में हो जाएंगे और वो भी गुस्से में है तो इससे झगड़ा बन सकती है, जिसकी वजह से आपके इंस्टीट्यूट का, आपके जो होटल है, जो भी है, ठीक है, उसका इमेज भी ख़राब हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी पे भी असर पड़ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ आ रहा है थर्ड स्टेप इज़ एम्पैथाइज। क्या करना है, एम्पैथी शो करना है, ठीक है। जो भी क्लाइंट है जिसका कंप्लेंट है उसके साथ आपने क्या करना है, एम्पैथी शो करना है, चाहे उसका जो कंप्लेंट है वो जायज़ हो या ना जायज़ हो, लेकिन आपने एम्पैथी शो करना है और उसको अपोलोजाइज़ भी करना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं होटल में जितनी भी एम्प्लॉय होते हैं या मैनेजर होता है, ठीक है, तो जब भी ड्रामे आप लोग देखते होंगे, ठीक है, तो जब भी ड्रामों में आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी एक क्लाइंट आता है जो कि बहुत गुस्से में उस खाने को क्या करता है, साइड पे कर देता है और जो
वेटर है उसको आवाज़ देता है कि वेटर आ जाओ, ये क्या लाया है, ये खाना जो है ना ये तो गर्म नहीं है, या इसमें नमक नहीं है, या ये जो है ना ये ठीक नहीं है, ख़राब है, ठीक है। तो वो जो वेटर है वो पहले क्या कर देता है, कामली उसको सुनता है, ठीक है। अगर वो गुस्सा भी करता है वो क्लाइंट, तो वेटर बिल्कुल आरामदेही के साथ वो सुनता है, ठीक है। फिर पहले वो सुनता है, फिर उसके साथ एम्पैथी शो करता है कि हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैंने ये गलती की है, ठीक है, सो सॉरी फॉर देट, और मैं आपके लिए क्या करूँगा, गर्म खाना या अच्छा नया वाला खाना जो है ना वो लाऊंगा, ठीक है। फिर मैनेजर भी आता है और उसको बहुत कामली स्लोली के साथ बात करके क्या कर देता है, उस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करता है। वेदर द क्लाइंट कंप्लेंट इज़ जस्टिफाइड और नॉट, अगर उसका जो कंप्लेंट है वो जस्टिफाइड यानी जायज़ है या नाजायज़ है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको सुनना है, ठीक है। शो देम यू अंडरस्टैंड देयर कंसर्न, उसको सुनना है और उसको शो करना है कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसके कंसर्न को, आप उसके जितनी भी उसकी जो मसला है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वाई दे आर अनहैप्पी, और आप जो है ना इस चीज़ की तशवीश कर रहे हैं, या आप जो है ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये जो बंदा हमारे सामने बैठा है, ये जो क्लाइंट बैठा है, तो ये किस चीज़ की वजह से हपा है, ठीक है। यू कुड से, आपने क्या कहना है, आई अंडरस्टैंड वाई यू आर अपसेट, मुझे अंडरस्टैंड हो गया, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ रही हूँ कि आप क्यों हपा हो, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी अबाउट वट हैपन, ठीक है, जो भी आपके साथ हुआ ये बहुत गलत हुआ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू टू मेक थिंक राइट, ठीक है। चलो देखते हैं कि जितना हमसे हो सके तो हम कोशिश करेंगे कि उतना ही अच्छा काम आपके लिए कर सके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या है, अफर अ सोल्यूशन। अफर अ सोल्यूशन का क्या मतलब है, अगर एक ऐसा काम है जो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो आपने क्लाइंट के साथ ही जाके उसके मसले को हल करने की कोशिश करना है। पहले आप बताते हैं उसको कि ऐसा इस मसले को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्लाइंट चाहे कि नहीं ऐसा नहीं सॉल्व करना है, आपका जो तरकीब है वो उसे पसंद नहीं आया, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उससे पूछना है कि आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है, जिसके ज़रिए से आप खुश हो जाए। तो फिर आपने उसको सुनना है, ठीक है, और वही तरीके से उसको फिर सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, आप नहीं कर सकते, तो फिर आपने क्या करना है, जो सुपरवाइज़र है, जो सुपीरियर है, उसकी तरफ आपने उसको रेफ़र करना है, ठीक है। आपने क्लाइंट को बताना है कि ये काम मेरा नहीं है, ये चीज़ मैं नहीं कर सकती, मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। आपने जाके जो सुपीरियर है, जो सुपरवाइज़र है, जो भी आपसे बड़ा हो, ठीक है, जो भी आपसे जिसके पास भी अथॉरिटी हो, तो आपने उसी की तरफ रेफ़र करना है क्लाइंट को। तो लिखा गया है कि इफ़ यू नो हाउ टू रिजॉल्व द कंप्लेंट एंड द डिसीजन इज़ विद इन यूर रिमिट, ठीक है। अगर आप डिसीजन ले सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए और आप इस कंप्लेंट को सॉल्व कर सकते हैं, तो तब आपने क्या करना है, खुद ही उस क्लाइंट को कहना है कि ये जो है ना इस तरीके से मैं इसका सोल्यूशन निकाल सकती हूँ, ठीक है, इस सिचुएशन को मैं इस तरीके से करेक्ट कर सकता हूँ। इफ़ यू आर नॉट श्योर, अगर आप श्योर नहीं है, आर इफ़ दे डोंट लाइक वट यू आर प्रपोजिंग, ठीक है, या आपने जो प्रपोज किया कि किस तरीके से आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, और वो क्लाइंट को पसंद नहीं आया, या आप जो है ना इस काम को नहीं कर सकते, देन आपने क्या करना है, आस्क देम व्हाट दे फील शुड हैपन, ठीक है। तो आपने उससे पूछना है कि किस तरीके से आप इस मसले को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, आपका क्या राय है। इफ़ यू डोंट हैव द अथॉरिटी, अगर वो आपको ऐसा सोल्यूशन दे दे कि उसका अथॉरिटी आपके पास नहीं हो, ठीक है, या आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, देन आपने क्या करना है, देन आपने टू सैंक्शन द प्रपोज्ड सोल्यूशन, जो भी आपका प्रपोज्ड सोल्यूशन है, अगर वो उसको पसंद नहीं आया, ठीक है, और वो दूसरा जो सोल्यूशन उसने आपको दिया है, ठीक है, और वो चाहता है कि इस तरीके से सॉल्व हो जाए, तो फिर और उस चीज़ का आपके पास अथॉरिटी नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, एक्नॉलेज it and advise them that you will need to refer it to your superior, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसको बताना है कि ये चीज़ मेरे बस में नहीं है, ठीक है, ये मेरी अंडर नहीं है, मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। आपने क्या करना है, आप जाके जो मेरा सुपीरियर है उससे बात करें, ठीक है, यानी आपने उसको रेफ़र करना है। फिर अब जो लास्ट स्टेप है वो है स्टेप नंबर 5, क्या है कि फॉलो थ्रू एंड फॉलो ऑफ,
क्या करना है, आपने फीडबैक देना है कि मैंने आपके लिए कितना काम किया, ठीक है, आपका जो मसला है वो कितने हद तक सॉल्व हो गया है, क्या आपका जो मसला सॉल्व हो गया है उससे आप हैप्पी है कि नहीं, या कोई और नाराज़गी तो नहीं रह गई है, या कोई और मायूसी तो नहीं रह गई है, ठीक है। तो लिखा गया है कि नाउ एक्सप्लेन एवरी स्टेप यू आर गोइंग टू टेक टू फिक्स द प्रॉब्लम, ठीक है। आपने क्या करना है, अब आपने हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करना है उसके सामने कि मैं इस तरीके से आपके जो मसला है उसका हल निकाल सकता हूँ, ठीक है। मैं हर एक, आपने जितना भी स्टेप्स लेने हैं उसको आपने क्या करना है, क्लाइंट के साथ शेयर करना है, उसको बताना है, ठीक है, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है उस तरीके से सॉल्व हो जाए। देन फॉलो थ्रू ऑन योर प्रोमिस, और जो भी प्रॉमिस आपने किया है उसके साथ, ठीक है, जो भी वादा किया है तो उसके ज़रिए से आपने क्या करना है, उसको फॉलो करके अपनी उसकी सोल्यूशन निकालनी है। फॉलो अप विद योर क्लाइंट, ठीक है, आपने अपने क्लाइंट को कुछ ही दिनों के लिए फॉलो करना है, उसको चेक करना है कि क्या उसका जो मसला है वो सॉल्व हो गया है कि नहीं, वो उस मसले के रिजोल्यूशन से हैप्पी है कि नहीं, ठीक है, या अगर कोई और फ्रस्ट्रेशन तो नहीं बाकी रह गया है, मतलब कोई और मायूसी तो बाकी नहीं है, ठीक है, तो उसको भी चेक करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे साथ जो टॉपिक है, जो अदर ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है, टिप्स ऑन मैनेजिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अगर हमारे साथ कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गया, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गया, तो उस दौरान हमारे साथ कुछ टिप्स शेयर किए गए हैं कि इसके ज़रिए से हम मैनेज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ रिकॉग्नाइज दैट इट इज़ ह्यूमन टू हैव फीलिंग्स एंड इमोशन। पहले आपने रिकॉग्नाइज़ करना है कि ये हमारे साथ एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर फीलिंग्स भी है और इमोशन भी है, ठीक है। तो उसकी इमोशन, उसकी फीलिंग्स को समझ के आपने उसके प्रॉब्लम को सुनना है और फिर सॉल्व करना है। डू नॉट लूज़ योर टेम्पर, आपने अपने टेम्पर को, अपने मतलब आपने भी गुस्से में नहीं आना है, ठीक है, अपने होश को लॉस नहीं करना है, ठीक है। रेज योर वॉइस, आपने अपने आवाज़ को ऊंचा नहीं करना है। गेट एंग्री, आपने एंग्री भी नहीं होना है। सार्केस्टिक मतलब कि आपने तंज भी नहीं करना है। आर प्रोवोकेटिव, या प्रोवोकेटिव भी नहीं होना है, ठीक है। प्रोवोकेटिव मतलब कि नहीं, आपने उकसाया हुआ भी नहीं होना है, ठीक है। आर अटेम्प्ट टू ह्यूमिलिएट मतलब कि आपने किसी बदतमीज़ी के साथ भी उसको आंसर नहीं देना है, ठीक है, या उसको जलील भी नहीं करना है। द एग्रेसर, जो एग्रेसर है, जो गुस्से वाला बंदा आपके सामने आया है, ठीक है, तो उसके साथ आपने कोई बदतमीज़ी, कोई जलालत वगैरह नहीं करना है, बल्कि कामली उसको सुनना है, ठीक है। क्या करना है, अब नेक्स्ट लिखा गया है कि टेक अ डीप ब्रीथ, पहले आपने एक गहरी सांस लेनी है, ठीक है, रिलैक्स करके बैठना है। एंड रिमेन काम, न्यूट्रल एंड रिस्पेक्टफुल, और बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत नेचुरल तरीके से आपने क्या करना है, उसको आंसर देना है। डू नॉट रिएक्ट एंड स्टार्ट डिसएग्रीइंग, ठीक है, आपने डायरेक्ट ही रिएक्शन नहीं करना है कि नहीं मैं आपके बात नहीं मान रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपने डिसएग्री नहीं होना है, बल्कि क्या करना है, पॉज एंड थिंक बिफोर एक्टिंग, जो भी आप कर रहे हैं उससे पहले आपने सोचना है, ठीक है, ठीक है, पहले तोलो फिर बोलो, तो ऐसा करना है कि पहले तोलो फिर बोलो। अच्छा नेक्स्ट क्या है कि से नो टू अनरीजनेबल डिमांड, अगर वो अनरीजनेबल डिमांड कर रहा है, ठीक है, जो कि आपके रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ है, आपके रूल्स रेगुलेशन में वो शामिल ही नहीं है, तो तब आपने डायरेक्ट ही उसको ना कहना है। बट बी प्रेफर टू मैनेज एनी एडवर्स रिएक्शन, लेकिन आपने क्या करना है ना, इस तरीके से करना है कि उसका जो एडवर्स रिएक्शन है उसको भी आप मैनेज कर सके, ठीक है। पहले उसको काम करना है और फिर उसके बाद आपने नो का आंसर देना है। डू नॉट टेल द पर्सन दैट यू नो हाउ दे फील, आपने कभी भी उस पर्सन को, उस क्लाइंट को बताना नहीं है कि वो किस तरीके से फील कर रहा है, लेकिन उसके नज़र से, उसके पर्सपेक्टिव से जो सिचुएशन है उसके सामने उसको देखना है, ठीक है। शो वार्मथ एंड एम्पैथी, उसके साथ एम्पैथी शो करना है, ठीक है। डू नॉट लेट अ बैड एक्सपीरियंस, कहीं ऐसा ना हो कि एक पर्सन जो है ना उसके वो आए और आपके सामने वो गुस्से के साथ या झगड़ा वगैरह के साथ जो आए, ठीक है, और आपसे बदतमीज़ी के साथ बात करे, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपने पर्सनल नहीं लेना है, बल्कि जो बात वहाँ पे हो गई तो उसको ख़त्म करना चाहिए, अपने जहन से भी निकालना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि उसकी एक बात की वजह से अपनी सारे दिन को, अपनी सारी फैमिली लाइफ को क्या करे, डिस्टर्ब करे, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपने घर तक नहीं ले जाना है, बल्कि जो वर्क टाइम में जो गलती आपसे हो गई या जो भी आपके साथ गलत हो गया है, ठीक है, तो उसको आपने वहाँ पे ही छोड़ना है, अपने फैमिली तक, अपने घर तक उस बात को नहीं पहुँचाना है, ताकि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर कोई असर ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ आ रहा है व्हाट इज सेल्फ डिस्क्लोजर। सेल्फ डिस्क्लोजर क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, जो सेल्फ डिस्क्लोजर है इसको हम सेल्फ रिवील भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी अपने आप
आपके बारे में दूसरों को बताना, या आपके बारे में दूसरे क्या जानते हैं, ठीक है, या आप जो है ना आप कितने अपने लाइफ को प्राइवेट रखना चाहते हैं और कितने कितने अपने लाइफ के बारे में कितने अपने पब्लिक को बताना है, ठीक है। तो ये सब जो है ना ये हमारे साथ सेल्फ डिस्क्लोजर में आती है, यानी अपने आप को रिवील करना, अपने आप को एक्सपोज करना, ठीक है। और ये ज़्यादातर हम किस लिए करते हैं, ताकि दूसरों का अटेंशन गेन कर सके, ठीक है, ताकि दूसरे जो है ना हमारी तरफ क्या हो सके, माइल हो सके, ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग जो है ना वो सेल्फ डिस्क्लोजर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लड़की है और उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, ठीक है, या अच्छे कपड़े ले लिए, तो वो जाके दूसरे लड़कियों को बताती है कि मैंने यहाँ से उस ब्रांड से कपड़े लिए हैं, ठीक है, मैंने इस तरीके का मेकअप किया है, ये किया है, वो किया है, ठीक है। तो ये सब जो बताती है तो ये उसके अंदर की जो फीलिंग्स है, अंदर की जो शो ऑफ है, ठीक है, वो बताती है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर लोग जो है ना वो शो ऑफ के लिए या सेल्फ रिवील के लिए या अपने लिए जो अटेंशन गेन करना है, ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादातर लोग जो है ना ये करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेल्फ डिस्क्लोजर कहते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है कि सेल्फ डिस्क्लोजर। अब सेल्फ डिस्क्लोजर क्या होती है? सेल्फ डिस्क्लोजर इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ टू समवन एल्स। जब आप अपने बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरों के तरफ पास करते हैं, दूसरों को बताते हैं, ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, अपने अंदर की फीलिंग्स को, अपने अंदर की इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, थॉट्स को दूसरों को बताना, ये हमारे साथ क्या होती है, सेल्फ डिस्क्लोजर होती है। वेदर यू इंटेंट टू आर नॉट, ठीक है, जो आप मतलब ये आप पे है कि आप कितने हद तक अपने आप को डिस्क्लोज करते हैं लोगों के सामने, आप कितने हद तक अपने आप को रिवील कर देते हैं लोगों के सामने, ठीक है। जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल कुछ बातें ऐसे हैं कि आप चाहते हैं कि नहीं बस ये प्राइवेट रहे, तो वो आप प्राइवेट रख सकते हैं, ठीक है। आपकी जो अंदर की बातें हैं वो कोई समझ नहीं सकता है, बाहर कोई जो है ना उसको फील नहीं कर सकता है, तो आपने उसको प्राइवेट, आप उसको प्राइवेट भी रख सकते हैं। और जो आपकी सुपरफिशियल बातें हैं जो आप चाहते हैं कि पब्लिक को पता चले, ठीक है, तो वो उसको आप रिवील भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने जितनी भी डिस्क्लोज करना है सेल्फ को, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। The detail can range from the superficial, such as your favorite food or TV shows, to deeply personal information such as religious belief and back-turning point to your private life, ठीक है। लिखा गया है कि ये जितने भी डिटेल की रेंज है, ठीक है, तो ये ज़्यादातर सुपरफिशियल होते हैं। जैसे कि शॉप के लिए, जैसे कि हम बताते हैं ना कि हमारा फेवरेट फूड क्या है, हमारा फेवरेट ड्रेस क्या है, हमारे फेवरेट कलर क्या है, हमारा जो फेवरेट टीवी शो है वो कौन सी है, ठीक है, हमारी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हमारा जो फेवरेट रिलीजन है, ये सब, ठीक है, हम कौन से बिलीव रखते हैं, हमारा जो जितना भी फेवरेट चीज़ें हैं, उन सब के बारे में जब हम दूसरों को बताते हैं, ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेल्फ डिस्क्लोजर कहते हैं। थ्रू सेल्फ डिस्क्लोजर टू इंडिविजुअल गेट टू नो वन एनदर। सेल्फ डिस्क्लोजर के ज़रिए से ही दो बंदे जो है ना एक दूसरे को समझ सकते हैं। जैसे कि पहले आप लोग जब आए थे BSN के लिए, ठीक है, तो आप लोगों में जितनी भी क्लास फेलोज थे, ठीक है, एक दूसरे को नहीं जानते थे। फिर 2-3 दिन बाद जो है ना आप लोगों का डिस्क्लोजर हो गया, आप दोनों ने मतलब आपके जितने भी क्लास फेलोज थे, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने अपने जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ शेयर किए कि मेरा नाम ये है, ठीक है, मैं यहाँ से आता हूँ, मैंने क्यों BSN ज्वाइन किया, मेरा ये फेवरेट फील्ड है या नहीं, ठीक है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है। तो ये सब बातें जब आप एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं तो इससे आपका जो फ्रेंडशिप का जो रिलेशनशिप है वो बन जाता है, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है, एक दूसरे के साथ अपने जितनी फीलिंग्स है, अपने जितने भी इमोशंस है, उसको क्या कर दिया, उसको डिस्क्लोज कर दिया, और फिर उसके बाद आपका जो फ्रेंडशिप है वो बन गया। Self disclosure is considered a key aspect of developing closeness and intimacy with others, ठीक है। जब आप दूसरों के साथ क्या करते हैं, क्लोजनेस को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सेल्फ डिस्क्लोजर है। जब आपके बारे में ऐसी कोई बातें हो जो प्राइवेट बातें हो, ठीक है, और आप नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले, अगर बाद में उस चीज़ का पता चल जाता है तो इसकी ज़रिए से आपका जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो इससे पहले ज़रूरी है कि जितनी भी आपके अंदर की जो गलतियाँ हैं, जितनी भी आपके अंदर की जो बातें हैं, ठीक है, तो वो अगर आप किसी से रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको आपने बताना है, ठीक है। जितनी भी आपकी गलती है, जितनी भी आपकी बातें हैं, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ है, उसको बताना है। जब उसे आप बताते हैं तो उसके बाद अगर वो आपसे रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप वगैरह रखना चाहता है तो रख सकता है, अगर नहीं तो खुदा हाफिज़, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने पहले ही क्या करना है, क्लियर करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ अब आ रहा है
देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्फ डिस्क्लोजर। अब टू टाइप्स है, एक है वर्बल, एक है नॉन वर्बल। वर्बल वो होता है जिसको हम वर्बली बताते हैं, मतलब अपने माउथ के ज़रिए से बताते हैं हमारी फीलिंग्स क्या है, हमारे थॉट्स क्या है, हमारे प्रेफरेंस क्या है, ठीक है, इस तरीके से हमारे एम्बिशन, होप्स एंड फियर्स क्या है। तो इसके बारे में जब हम बताते हैं वर्बली तो ये हमारे साथ क्या होती है, वर्बल होती है, ठीक है, वर्बल सेल्फ डिस्क्लोजर होती है। और नॉन वर्बल वो होती है जो लोग खुद देखते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा गेटअप हो गया, ठीक है, हम किस तरीके से शो ऑफ करते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है टुवर्ड अदर पीपल, ठीक है, या जो टैटूज हम बताते हैं, या जो ज्वेलरीज हम पहनते हैं, ठीक है, या जो क्लॉथ्स हम पहनते हैं दूसरों के अटेंशन गेन करने के लिए, जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, तो इसको हम नॉन वर्बल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स लिखा गया है कि देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्फ डिस्क्लोजर, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वी सेल्फ डिस्क्लोज वर्बली, हम किस तरीके से वर्बली डिस्क्लोज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टेल अदर अबाउट आवर थॉट्स, जब हम अपने सोच के बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में, अपने तरजीहात यानी प्रेफरेंसेस के बारे में, अपने ख्वाहिशात एम्बिशंस के बारे में, होप्स के बारे में, उम्मीद के बारे में, एंड फियर्स जिससे हम डरते हैं उन चीज़ों के बारे में जब हम दूसरों को खुद ही बताते हैं तो इसी चीज़ को हम वर्बली सेल्फ डिस्क्लोज कहते हैं। जबकि नॉन वर्बली सेल्फ डिस्क्लोज क्या होती है, एंड वी डिस्क्लोज नॉन वर्बली थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए से, क्लॉथ्स के ज़रिए से, कपड़ों के ज़रिए से, टैटूज़ के ज़रिए से, ज्वेलरी के ज़रिए से, एंड एनी अदर क्लूज़ या एनी अदर क्लूज़ जिस इशारे से उन लोगों को पता चलता है कि इसका मकसद क्या है या इसका जो मतलब क्या है, ठीक है, इसकी जो फीलिंग्स है वो क्या है, तो इसी चीज़ को हम नॉन वर्बल क्या कहते हैं, सेल्फ डिस्क्लोज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सेल्फ डिस्क्लोज। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ज़रिए से हमारी जो सेल्फ डिस्क्लोजर है वो इन्फ्लुएंस भी हो सकती है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, द फर्स्ट वन इज़ कल्चर, जैसे कि कल्चर के ज़रिए से आपका सेल्फ डिस्क्लोज किस तरह से हो सकता है, ठीक है, उस पर किस तरह से फैक्टर इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो जब आप किसी लड़की को देखते हैं और वो पर्दा करती है, ठीक है, बहुत क्लोजली हिजाब करता है, ठीक है, वो सिर्फ मतलब उसकी बॉडी के एक भी जो अंदाम है वो आप लोगों को, जिस्म की एक भी पार्ट जो है ना वो आप लोगों को दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो तब आप लोगों को पता चलता है कि ये किस कल्चर से, ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक हो गई कल्चर, डिफरेंट कल्चर हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक कल्चर की डिफरेंट व्यूज़ होती है, ठीक है, ऑन सेल्फ डिस्क्लोजर के बिहाफ, ठीक है। एंड द टॉपिक यू डिस्क्लोज अबाउट, ठीक है, और जिस टॉपिक के लिए आप डिस्क्लोज करते हैं ना, तो हर एक कल्चर की अपनी पॉइंट ऑफ व्यू होती है। नेक्स्ट हमारे साथ आ रहा है जेंडर। तो अगर आप लोग देखिए अपनी ही जो सोसाइटी है उसमें, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेल जो है ना वो बातें बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, ठीक है, और उसको छुपाने का तरीका भी आता है, जबकि फीमेल जो है ना वो बहुत जल्द ही अपने आप को डिस्क्लोज कर देते हैं, ठीक है, बहुत जल्द ही जितनी भी उसके अंदर की फीलिंग्स, इमोशन, जितनी भी उसकी फियर्स, होप्स वगैरह जो भी हैं उसके अंदर, ठीक है, तो वो जल्दी ही अपने बातों को क्या कर देता है, डिस्क्लोज कर देता है, रिवील कर देता है। तो लिखा गया है कि द मेल एंड फीमेल साइकी आर इनहेरिटेंटली डिफरेंट, ठीक है, कि मेल और फीमेल का जो साइकी है वो बहुत डिफरेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वुमेन टेंड टू डिस्क्लोज मोर देन मेन, ठीक है, कि वुमेन जो है ना वो अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को बहुत जल्दी है डिस्क्लोज कर देती है एज़ कम्पेयर टू मैन, ठीक है। द लिसनर यानी मैन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बातें छुपाते हैं, तो बातें छुपाना नहीं चाहिए, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा मसलात बन सकता है। तो इस वजह से आप लोगों ने भी क्या करना है, जितनी भी अंदर की फीलिंग्स है, जितनी भी बातें हैं उसको डिस्क्लोज करना है। द लिसनर, अब लिसनर की क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है, जब आपकी जो नंबर ऑफ़ लिसनर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि मतलब कुछ ही लोगों को मेरी जो प्राइवेट बात है वो पता चल जाए, जैसे कि उसकी बेस्ट फ्रेंड्स होती है, ठीक है, तो उस बेस्ट फ्रेंड के साथ और भी लोग हो, जैसे कि 3-4 और भी लोग हो, तो तब वो उस बात को नहीं करेगी, ठीक है, तो तब वो उस बात को डिस्क्लोज़ नहीं करेगी, ठीक है, जो वो कुछ ही लोगों को बताना चाहती है तो वो ज़्यादा लोगों को नहीं बताएगी। तो इसी बात को लिखा गया है कि लिसनर भी क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकती है सेल्फ डिस्क्लोजिंग को, जैसे कि द नंबर ऑफ़ लिसनर्स हो गए, जनरली द मोर लिसनर, अगर मोर लिसनर है तो आप अपने आप को ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। टॉपिक हो गया, अगर आप किसी टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको, ठीक है, जैसे कि वॉचेस हो गए, वॉच में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है ना उस टॉपिक में ज़्यादा हिस्सा लेंगे और अपने जितनी भी फीलिंग्स है, अपने
जितनी भी राय है उसको जल्दी जल्दी से शेयर करेंगे दूसरों के सामने, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो तब वहाँ पे आप चुप रहेंगे, ठीक है, और उस बात को स्किप करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि टैबू टॉपिक्स हो गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसको आप सुनना ही नहीं चाहते, ठीक है, जिसको आप सुन के आपका जो मूड है वो ख़राब हो जाता है, तो तब आप क्या करेंगे, उस दौरान उस टॉपिक को आप स्किप करने की कोशिश करेंगे। अब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको मतलब किसी पे अगर ट्रस्ट है, ठीक है, तो तब वो हर एक बात जो है ना वो जल्दी से शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रस्ट इशू है तो तब आप जो है ना आमने सामने बात करने की कोशिश करेंगे। अगर कॉल पे बात करेंगे, ठीक है, किसी फ़ोन के ज़रिए से बात करेंगे तो आपके अंदर एक फ़ियर रहेगा, एक ट्रस्ट नहीं रहेगा कि ये बंदा मुझसे रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, ठीक है, और इस रिकॉर्डिंग के ज़रिए से जितनी भी लोग हैं उसको मेरी बात जो है ना वो रिवील कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का डर होता है, तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है सेल्फ डिस्क्लोज पे। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब जो लास्ट टॉपिक है वो लिखा गया है कि अच्छा, अब जो लास्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ सेल्फ डिस्क्लोजर इन साइकोलॉजिकल हेल्थ। अब साइकोलॉजिकल हेल्थ में सेल्फ डिस्क्लोजर का क्या रोल है, ठीक है, एंड इट्स यूज्ड इन इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट, और क्या क्या इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट जो है ना उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को आप लोगों ने डिस्कस करना है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन भी करना है, और फिर जो भी आप लोग आंसर निकालें इंटरनेट पे सर्च करना है, उसका आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। मैं चेक करके आप लोगों को फिर सही से आंसर दे दूँगी। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।